सो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट ओपन हो रखा है जो कि है द इंडियन नेवी के अंदर सेलर एंट्री के लिए, जो कि है स्पोर्ट्स कोटा एंट्री में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल में बात करेंगे। ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म या ऑफलाइन भरा जाएगा, कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, आपकी सैलरी वगैरह और सिलेक्शन प्रोसीजर, प्रोबेशन पीरियड, लीज वगैरह सारी डिटेल में बात करेंगे आपको आपकी इसमें। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट एज सेलर्स स्पोर्ट्स कोटा एंट्री 202/2024 बैच। यानी कि सेलर एंट्री में सेलर के लिए पोस्ट है सेलर की, और जो कि है अंडर स्पोर्ट्स कोटा एंट्री। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इसमें कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, मेल के पास कौन से होने चाहिए, फीमेल के पास कौन से होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं मेल के बता देता हूँ। एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, इक्वेस्टेरियन, फुटबॉल, फेंसिंग, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, गोल्फ, टेनिस, कायाकिंग एंड कनोइंग, रोइंग, शूटिंग एंड सेलिंग। ये थे मेल कैंडिडेट के डिसिप्लिन यानी कि स्पोर्ट्स के। और फीमेल के ये हैं एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, फेंसिंग, कायाकिंग, कनोइंग, रोइंग, शूटिंग एंड सेलिंग। ये है फीमेल के लिए। ठीक है, इन्होंने एक नोट्स में भी दिया हुआ है फॉर शूटिंग। जो भी कैंडिडेट शूटिंग से अपनी एंट्री लेना चाहता है वो टॉप 50 एथलीट होना चाहिए ओलंपिक इवेंट में या फिर किसी नेशनल रैंकिंग में। ठीक है, वही अप्लाई करे। और सेलिंग में वो मेडलिस्ट होने चाहिए किसी भी सीनियर नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री, पेटी ऑफिसर स्पोर्ट्स एंट्री और चीफ पेटी ऑफिसर स्पोर्ट्स एंट्री के लिए तो दोनों में 12th पास आपका होना जरूरी है। तो पेटी ऑफिसर के लिए आप मेडलिस्ट होना चाहिए जूनियर सीनियर लेवल पे, और शुड भी रिप्रेजेंट आप यानी कि रिप्रेजेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एज अ मतलब किसी स्टेट को, किसी अपनी कंट्री को किसी नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, शुड बी मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया गेम एंड यूथ गेम और अबव। यानी कि आपके पास मेडल होना चाहिए किसमें, खेलो इंडिया गेम एंड यूथ गेम में या फिर उससे ऊपर वाले किसी भी पार्टिसिपेंट में, वो सॉरी उसमें क्या नाम है, गेम्स में। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटी, जिस भी आप सर्टिफिकेट से, डिसिप्लिन से आप एंट्री लेना चाहते हैं। ठीक है, और चीफ पेटी ऑफिसर के लिए आप विनर होने चाहिए किसी भी, आपके पास मेडल होना चाहिए किसमें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में या फिर एशियन चैंपियनशिप में। और दूसरा है विनर ऑफ एनी मेडल इन एशियन गेम, आप एशियन गेम में किसी भी मेडल के लिए विनर होने चाहिए। ठीक है, तीसरा है विनर ऑफ एनी मेडल इन CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम में या फिर वर्ल्ड कप में। रिप्रेजेंटेड इंडिया ट्वाइस, दो बार आप रिप्रेजेंट करते होने चाहिए एशियन गेम्स में या फिर कॉमनवेल्थ गेम में या फिर वर्ल्ड कप में। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक यानी कि आप रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इंडिया के और किसी भी ओलंपिक में। और आपकी उम्र 17.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इन यदि आप इन दोनों डेटों पर भी आपका बर्थ है यानी कि बर्थ डेट है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस आपको मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 14,600 रुपये। ठीक है, 14,600 का एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। और आपका जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लेवल 6 की पे स्केल पे आप परमानेंट हो जाओगे। और आपको इंश्योरेंस कवर भी होगा 75 लाख रुपए का। ठीक है, प्रोबेशन एंड प्री रिक्विजिट दिया हुआ है। प्रमोशन आपका कहाँ तक होगा, आपका मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक होगा। ठीक है, जो कि सूबेदार मेजर के इक्विवेलेंट होता है। ओके, और आपका टाइम टू टाइम अपना जो भी है प्रमोशन होता रहेगा। आपका प्री रिक्विजिट्स क्या है, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर सेलर आर गिवन बुक्स, रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म, फूड एंड एकोमोडेशन एक्सेट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो भी सेलर होंगे उनको बुक्स दी जाएंगी पढ़ने के लिए, पढ़ाई का मटेरियल दिया जाएगा, यूनिफॉर्म दिया जाएगी, फूड दिया जाएगा और रहने खाने का सारा एकोमोडेशन टाइप सब दिया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, उनको मेडिकल फैसिलिटी होगी, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा उनको उनके सेल्फ के लिए और जो भी उन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, HRA मिलेगा उनको,
जैसे हम एकोमोडेशन बोल ही रहे हैं, और एनुअल लीव्स मिलेगी, कैजुअल लीव्स मिलेगी, आपको सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए आपको एजुकेशन के लिए फीस मिलेगी आपकी, ठीक है। और आपकी पेंशन, ग्रेजुटी एंड लीव एनकेशमेंट का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा? सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका डिजर्विंग कैंडिडेट जो होंगे वुड बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल एट डेजिग्नेटेड नवल सेंटर, यानी कि जो भी सुटेबल कैंडिडेट इनको मिलेगा उनको नवल सेंटर में बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल आपका होगा INS हमला मुंबई में, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड आप ये देख सकते हैं, कोई भी अनफिट नहीं होनी चाहिए। और जेंडर, इफ एनी कैंडिडेट इफ फाउंड any candidate if found to have predominant characteristic of the opposite gender as evidence or external physical examination will be rejected as unfit। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो उसको अनफिट कर दिया जाएगा। और प्रेगनेंसी में आपको प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए उसके फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब यदि भी प्रेगनेंसी होती है तो उसको भी अनफिट कर दिया जाएगा। और मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और गुड हेल्थ और फिजिकली फिट और मेंटली हेल्थ आपकी फिट होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आपका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए कहीं का भी, बॉडी का भी, और सारी एकदम बॉडी पार्ट्स एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। दांत, कान, आँख या वाँख सब चीज़ एकदम फिट होनी चाहिए, ठीक है। आँख आपकी 6x6 होनी चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से आप देखने वाले होने चाहिए, ठीक। और एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट, ट्रेनिंग आपकी मैंने बताई दी है आपको, INS चिल्का में होगी जो कि उड़ीसा में पड़ता है। आपके वहाँ ट्रेनिंग होगी, ठीक है। आपकी प्रोबेशन, आप 3 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे और उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे, ठीक है। और चीफ पेटी ऑफिसर में भी आपका यही रहेगा, आप 3 साल के लिए आप प्रोबेशन पे रहोगे, ठीक है। और जो इनिशियल एंगेजमेंट आपकी रहेगी, इनिशियल एंगेजमेंट आपकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपकी 15 साल की रहेगी, यानी 15 साल की ये नौकरी है, उसके बाद आप बढ़वा भी सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका एक फॉर्म दिखाऊंगा मैं, जो कि अभी नीचे भी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो कि आपको फॉर्म भरना है, आपको उसमें सारी डिटेल भरनी है, अपने उसमें डॉक्यूमेंट्स, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपनी ID प्रूफ, फोटो, साइन वगैरह सब उसके साथ अटैच करने हैं, और वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा भेजना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एड्रेस बताऊंगा, उस एड्रेस पर। और आपका कॉल लेटर टू बी एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इंडिकेटेड डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ सिलेक्शन ट्रायल, यानी कि जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा वो बाय पोस्ट आएगा आपके घर पर, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, अभी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक, इस पूरी PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एनवेलप्स की बात कर लेते हैं, तो टाइप ऑफ एंट्री एंड स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विद अचीवमेंट आर टू बी क्लियरली रिटन ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन, यानी आपकी जो भी डिटेल है, टाइप ऑफ एंट्री है, और जो जिस भी स्पोर्ट्स से आप फॉर्म को भर रहे हैं वो आप एनवेलप के ऊपर आपका लिखा होना चाहिए, जिस एनवेलप में आप अपना फॉर्म भर के भेज रहे हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पर, और एग्जांपल जो है ब्राउन, वो एग्जांपल कर रहा हूँ, सॉरी, एनवेलप जो है ब्राउन कलर का ही होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है डायरेक्ट एंट्री पैटी ऑफिसर। यदि आप पैटी ऑफिसर या फिर चीफ पैटी ऑफिसर किसी भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आप वो लिखें यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री पैटी ऑफिसर, चीफ पैटी ऑफिसर 02/2024। जैसे कि आप कबड्डी के लिए भर रहे हैं तो कबड्डी, आप नेशनल लेवल है या इंटरनेशनल लेवल है वो यहाँ पे लेवल मेंशन करना, ठीक है। ऐसे करके आपको अपने एनवेलप के ऊपर, जिसके अंदर आपका फॉर्म होगा, पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी पंच्ड एंड टाइड फॉर्मली विद अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड थ्रू द एप्लीकेशन, यानी कि जो भी अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है आपके साथ, आपको उनके साथ क्या क्या अटैच करना है वो आपको भेजना है, ठीक है। टाइट से एकदम बांध के, एकदम बढ़िया तरीके से, जो खुलना नहीं चाहिए, तो ऐसे आपको भेजना है। फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, फोटोग्राफ के बारे में ये लिखा हुआ है, आपके पास शुड सबमिट 1 एडिशनल रिसेंट कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज अलोंग विद द एप्लीकेशन विद द नेम सिग्नेचर ऑन द रिवर्स ऑफ द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ के पीछे आपका नाम और साइन होना चाहिए, ठीक है। बिना इसके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी ब्लू, जो बैकग्राउंड है आपका फोटोग्राफ का वो ब्लू होना चाहिए, ओके, अदरवाइज आपका कैंसिल हो जाएगा फॉर्म।
Attesting applications received without photograph or not in the specified format will be rejected. Computer generated digital photograph will not be accepted. यानी जो अपना आप ही डिजिटल वो बन जाते हैं ना, क्या नाम है, अपना आप ही खींच लेते हैं फ़ोन से और कंप्यूटर से अपना लिख लिखा के अपना ठीक कर देते हैं पुराने फ़ोटो को ही, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अटेस्टिंग ऑफिसर नेम एंड ऑफिस एड्रेस सील शुड बी क्लियर। जिस भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा होगा आप अपना फॉर्म या साइन वगैरह जो भी, वो शुड उनकी मोहर और सील और एड्रेस उसका ऑफिस का क्लियर होना चाहिए और एकदम लेजिबल रूप में होना चाहिए। ठीक है, सही होना चाहिए। आपको फॉर्म कहाँ भेजना है? फॉर्म आपको यहाँ भेजना है, द सेक्रेटरी, इंडियन नेवी, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, 7th फ्लोर, चाणक्य भवन, नवल हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली 21। ठीक है, जो कि आपकी लास्ट डेट रहने वाली है आपको फॉर्म भरने की 20 जुलाई रहेगी। 20 जुलाई तक आप वहाँ का फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से या फिर JNK से, लद्दाख से, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय से बिलोंग करते हैं, उनके लिए लास्ट डेट 25 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, आपको मैं फॉर्म दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पोर्ट्स कोटा एंड रिक्रूट्स, डायरेक्ट एंट्री चीफ पेटी ऑफिसर चीफ पेटी ऑफिसर स्पोर्ट्स एंट्री। तो ये फॉर्म है, तो आप इस फॉर्म को भर लेना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्म को भर के ज़्यादा से ज़्यादा अपना फॉर्म को भरना और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के अपना अटैचमेंट करके और भेज देना। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसमें ये दिए हुए हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट, NCC या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 12वीं का सर्टिफिकेट। और आपको इसमें 22 गुणा 10 के यानी कि 22 उसकी लंबाई और 10 उसकी चौड़ाई के 2 लिफाफे जिस पे 10 रुपए की स्टैंप चिपकी होनी चाहिए दोनों लिफाफों पे, और आपका उस पर एड्रेस और नाम और एड्रेस होना चाहिए, वो उसके साथ अपने फॉर्म के साथ अटैच करके भेजने हैं, जिससे कि आपका एडमिट कार्ड वहां से आ सके। ठीक है, यदि अभी भी किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे और ये खबर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।